मौजूद हैं। बैच 74 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का फोकस रखिएगा आज के क्लास में। सवाल जवाब आखिर में होंगे। हाजिरी लगाना मत भूलिएगा और कल की क्लास में लाइव आना भी मत भूलिएगा अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाह रहे हैं। अटेंडेंस सिर्फ व्हाट्सएप पर। ओवर टू यू मिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है एड कॉपी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे कि हम लोग एक मैग्नेट ऐड कैसे बना सकते हैं, हम एक ऐड अट्रैक्टिव ऐड कैसे बना सकते हैं जिसको देखकर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए। हम जो भी बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें वो लोगों को दिखाना होगा कि हम ये चीज बेचते हैं, चाहे तो वो आपकी प्रोडक्ट हो चाहे तो वो आपकी सर्विसेज हो। तो वो हम दिखाएंगे तभी लोग उसको देख के उसको पसंद करेंगे एंड देन वो फिर हमसे कहेंगे कि हमें भी ये चीज चाहिए और हमें ये दो। तो उसके लिए हमें बनाना है ऐड। अब ऐड बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमारे सामने एक क्रिएटिव आ रहा है, ये भी एक ऐड ही है, बट सिंपल पोस्ट किया हुआ लेकिन बना हुआ ये ऐड ही है। तो मैं स्पॉन्सर्ड ऐड कोई दिखाती हूँ आपको। मैं स्पॉन्सर्ड ऐड ही देख रही थी, ये देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड मेरे सामने आ गया है। अब ये हमारे सामने आ गया है वीडियो, ठीक है। अब ये जो ऐड है इजी एड्स, ये हम एक शॉपिफाई का एक टूल है, उसका ऐड चल रहा है, मार्केटिंग का टूल है एक। तो इन्होंने वीडियो बेस्ड ऐड बनाया हुआ है, क्रिएटिव कहते हैं बेसिकली। अब इसमें हमारे स्पॉन्सर्ड ऐड में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे सामने ये इमेज आ जाती है जिसको हम क्रिएटिव कहते हैं। क्रिएटिव जो है वो इमेज फॉर्म में भी होता है और वीडियो फॉर्म में भी होता है। बेसिकली ये ऐड है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो नीचे हमारी हेडलाइन शो हो रही है, ऊपर हम आए तो यहाँ पर हमारे सामने ये कंटेंट शो हो रहा है। अगर हम लोग वीडियो के अंदर भी देखें तो वीडियो के अंदर भी जो है ना ये कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है और साथ में फिर हमारा CTA बटन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट, जितना भी ये आज टेक्स्ट फॉर्म जो चीज है, जो टेक्स्ट फॉर्म का जो हमारा ऐड होता है, ये क्या है, ये जो मैम लिखा हुआ है, नीचे हेडलाइन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वीडियो के अंदर भी इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और जो ये भी कंटेंट है ये क्या है और ये हम कैसे लेके आएंगे, हम तो कंटेंट राइटर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं आपको दूंगी प्रॉपर एक टूल, ठीक है। उस टूल की हेल्प से आप करोगे तो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। कंटेंट राइटर नहीं है, कोई मसला नहीं है, बड़ी आसानी से आप लोग जो है ना जबरदस्त किस्म का जो है वो बना। अगर इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, उसका भी अलग टूल दूंगी। आप उसके बाद उसकी हेल्प से जो है ना जबरदस्त किस्म का जो है वो कंटेंट रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। तो ये है क्या, अब मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ कि अगर आप लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं और वहां पे शॉपिंग की नियत से गए हैं, या तो आप वहां से जो सोच के गए थे वही लेकर आ गए, या तो आप वहां से एक्स्ट्रा शॉपिंग कर कर आ गए, या तो आपने कुछ नहीं लिया। इसी तरह अब जो लिया था, जो लेने के लिए गए थे, आपने बस वो लिया और लेकर आ गए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जब आप दुकान में गए, जो वहां पे दुकानदार था, जिसको मैं मार्केटर का नाम दूंगी या सेल्स पर्सन का नाम दूंगी, वो नॉर्मल आपके साथ रहा, उसने कुछ एफर्ट नहीं दिखाई कि वो कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बेच सके। उसने कहा बस ठीक है, जो लेने आए हो लो और जाओ, ठीक है। आपने वो लिया और आप चले गए। दूसरी दफा जब आप गए तो आपने दो चीजें लेनी थी, चार चीजें लेके वापस आ रहे हो, क्यों? जो दुकानदार था ना, उसकी सोच क्या थी, उसने कहा ये बंदा आया मेरे पास दो चीजें लेने के लिए आया, आप उससे लेने के लिए गए हो, सिर्फ शर्ट लेने गए हो। उसने कहा कि भाई ये पैंट इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, ये बेल्ट इस बहुत अच्छी लगेगी, ये वॉलेट बहुत अच्छा लगेगा, ये सनग्लासेस बहुत अच्छे लगेंगे। करते करते उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये इमेज बन गई कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए और मैं ये पहनूंगा, ये मैं पहनूंगी तो मैं बहुत प्यारा लगूंगा, ये मैं बहुत प्यारी लगूंगी, तो ये तो मेरे पास होना चाहिए। और आपने उसके अल्फाजों में आके वो चीज खरीद ली, ठीक है ना, उसकी तो सेल हो गई और आपका काम हो गया। और थर्ड दुकान क्या थी, थर्ड क्या था कि आपने कुछ नहीं लिया, वापस आ गए। मतलब आप गए, आप दुकानदार से कह रहे हो मुझे ये चीज चाहिए, वो आपसे दिखा कुछ रहे, पूछ कुछ रहे, दिखा वो कुछ रहा है, आप उससे बात कुछ कर रहे हो, जवाब वो आपको कुछ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो रेलिवेंट जवाब नहीं दे रहा, वो आपकी बातों से मैच नहीं हो रहा। जो कस्टमर चाहता है ना वो उसको समझ में नहीं आ रही, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आप वापस आ गए और आपने कुछ भी नहीं खरीदा। ठीक है, ये है ऑफलाइन जो सदियों से चलती आ रही है, और इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे आप इस तरह के हजारों लाखों लोगों से मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन।
अब ऑनलाइन में भी हमने काम तो यही करना है, बैठे तो हम बेचने के लिए हैं, हमने तो बेचना ही है। या तुम कपड़े बेच रहे होंगे, या तुम अपनी मार्केटिंग सर्विस बेच रहे होंगे, या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस बेच रहे होंगे, कंटेंट राइटिंग की, या अपनी एकेडमी चला रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बेचना ही है ना हमने। तो अब यहाँ पर जो ये कंटेंट है ना, ये वही अल्फाज हैं जो वो दुकानदार बोलता है। दुकानदार एक ऐसे अल्फाज बोलता है, जो सेल्स पर्सन है वो ऐसे अल्फाज बोलता है कि सामने वाला कहे कि हाँ मैंने ये ना लिया तो मैंने कुछ ना लिया, मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। तो ये इस तरह के अल्फाज के सामने जो कस्टमर है ना, उसके पेन पॉइंट को डायरेक्ट आप ट्रिगर करें। ठीक है, तो ये अल्फाज हमने अपनी एड कॉपी में लिखने होते हैं कि जब रीडर आए और रीडर इसको पढ़े तो वो कहे हाँ यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं ढूंढ रहा था, मैं खामखा दुकानों में जा रहा था, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, मेरे वैसे भी घर पे आ जाएगा, मेरा किराया भी बच जाएगा। ये मेन चीज। अब मुझे कुछ मंगाना होता है ना ऑनलाइन, मैं ज्यादातर, अब मेरी 95% चीजें ऑनलाइन आती है क्योंकि मैं जाने की चोर हूँ अब। तो क्या होता है, मैं सिर्फ एड कॉपी पढ़ रही होती हूँ कि हाँ भाई मेरे मतलब की चीज है, मतलब की चीज है, चलो भाई ठीक है, डायरेक्ट मैंने एड टू कार्ट किया, फोन किया, कॉल की, चीज मेरे 2 दिन के अंदर अंदर मेरे घर के अंदर है। तो ये सबसे चीजें इजी हो गई हैं, ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, बजाय कि वो बाहर जाएं और इतने किराए लगाएं और अपना टाइम भी वेस्ट करें। तो इससे अच्छा जो है वो पेट्रोल डालें, वो करें, इससे अच्छा वो कहते हैं अपने घर में ही सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एड कॉपी बनाते हो, तो ये कंटेंट का मकसद जो है ना वो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, या तो अगर आपकी एड कॉपी बहुत अच्छी होगी कि एक बंदा नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन आपकी जो हेडलाइन थी, जो आपने इधर हेडलाइन लिखी हुई थी, आपकी इधर हेडलाइन लिखी हुई थी, आपकी क्रिएटिव के ऊपर टॉप पे आपने हेडलाइन लिखी हुई थी, इतनी अच्छी थी कि आपका कस्टमर वहां रुक गया, हम स्टॉप हो गया, एंड देन उसने बाकी रीड करना शुरू किया, उसने कहा हाँ यही तो मुझे चाहिए था, और वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन अप का बटन है, यहाँ पर हम व्हाट्सअप का बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कॉल का बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लीड का बटन भी लगा सकते हैं, अप्लाई नाउ, रजिस्टर नाउ, ये मैं आपको सिखाऊंगी बटन कैसे लगेगा। इसके पीछे आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जहां पे भी आप उसको लैंड करवाना चाहोगे वो वहां पे लैंड हो जाएगा। अब दूसरी केस होगा कि एड कॉपी या तो आपकी बहुत अच्छी होगी, वो रुक जाएगा, या तो जो है ना उसको टू द पॉइंट बात हो रही होगी, या तो बिल्कुल इररेलेवेंट बात हो रही होगी, वो रुकने की भी जहमत नहीं करेगा, वो स्पीड में स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, सोशल मीडिया के यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बड़ी स्पीड में चल रहा होता है, बस आपका कुछ कलर या कुछ आपने हेडलाइन ऐसी थी कि वो रुक गया, अदरवाइज वो 2 सेकंड नहीं लगाएगा और वो स्क्रॉल कर देगा। तो ये पूरी की पूरी गेम है एक एड के पीछे। तो अब मैम जल्दी से बताएं कि हम लोग ये कंटेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमें तो कंटेंट बनाना नहीं आता, तो कंटेंट की जो पीछे साइको थी ना वो मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं, आपने टूल में आपको बता रही हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपने जाना है, नॉर्मली लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे चैट जीपीटी, आपने लिखना है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी लिखेंगे, सिंपली आप उसको साइन अप करेंगे, साइन अप करेंगे, ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस वगैरह मांगेगा, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे। इसका टूल किसी ने भी जो है ना इंस्टॉल नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना, 2 दफा बोला इंस्टॉल नहीं करना। ये सवाल है कोई भी मुझसे ग्रुप में पूछेगा मैं जवाब नहीं दूंगी, आपने इंस्टॉल नहीं करना। आप लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके जो ये मैंने लिखा है ना चैट जीपीटी, ये आपने चैट जीपीटी नॉर्मली लिखना है, तो ये आपके पास पहला लिंक आएगा, आपने जस्ट इसी को करना है, ये साइन अप करना है। साइन अप करोगे, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे, वेरीफाई करेंगे, वो आपसे फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर देंगे, कोड आएगा, और आपका चैट जीपीटी नॉर्मली ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाना है। अब चैट जीपीटी है क्या मैम, थोड़ा सा ये भी बता दें, जिनको नहीं पता वो ये सवाल कर रहे हैं, उनके दिमागों में आ रहा है। तो चैट जीपीटी बेसिकली ये है कि चैट जीपीटी आपको किसी भी टाइप का कंटेंट अगर लिखना है और आप चाहते हो कि वो कंटेंट मुझे प्रोफेशनल तरीके से जो है वो कोई लिख के दे दे एज अ कंटेंट राइटर, तो ये चैट जीपीटी आपका कंटेंट राइटर है। ये आपको कंटेंट राइटर की तरह किसी भी तरह का कंटेंट लिख के दे सकता है, और ये आपसे बिल्कुल वैसे बात करता है जिस तरीके से हम किसी भी नॉर्मल पर्सन से बात करते हैं। ये आपसे बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करेगा। मतलब मैं अभी आपके सामने इससे क्वेश्चन करना शुरू करूंगी और आप देखेंगे कि ये मेरे सवालों के किस तरह से जवाब दे रहा है, और कितनी आसानी से जो है मैं इससे अपने सारे रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर्स ले सकती हूँ। चैट जीपीटी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे इसमें से हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बट अभी एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, हमने इसको कैसे यूज करना है आज जस्ट हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हमें चैट जीपीटी की डिटेल में जाना होगा तो हम आगे जाके करेंगे, बट अभी एज अ मार्केटर जो है हम इसको कैसे लेकर चलेंगे वो देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल
मैंने आप लोगों को सबको बताया, आप लोगों ने मुझे बल्कि बताया था कि मैम मैंने मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है, किसी ने बोला कि मैंने क्लोथिंग का काम करना है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अब आज आपने चैट जीपीटी से जो है ना वो सब चीजें शेयर करनी है, वो जो आपको बताएगा उसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बताती हूँ कि आई वॉन्ट टू गिव सोशल marketing services on Facebook। ठीक है, राइट फेसबुक यूजर नेम अब इसको मैंने बोला कि मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे फेसबुक यूजर नेम बताओ जो हर हाल में फेसबुक में अवेलेबल भी हो। ये ना हो कि फेसबुक के नाम बता दो, पता चले उस नाम की कंपनी ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो मुझे ऐसा नाम नहीं बताना, मुझे ऐसा नाम बताओ जो बिल्कुल यूनिक हो और ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद ना हो। तो यहाँ पे उसने मुझे नाम बता दिया। अब आप में से वो लोग जिनको अभी तक यही कंफ्यूजन है कि भाई मैं नाम क्या रखूं, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। जस्ट आपने लिखना है कि भाई आपको क्या काम करना है, और फिर देन उसके बाद कहना है कि भाई मुझे नाम भी सजेस्ट कर दो, तो इसने आपको नाम भी बता देना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ FB एड मास्टर, FB गुरु, सोशल मीडिया प्रो। चलो सोशल मीडिया प्रो के नाम से जो ना मैं अपनी कंपनी लॉन्च कर रही हूँ, फेसबुक का पेज बनाने वाली हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है कंपनी का नेम बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने बिजनेस पेज कैसे बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया, मैं कहती हूँ इज अ मार्केटिंग एजेंसी मार्केटिंग सर्विसेज। अब मैं इसको कहती हूँ राइट फेसबुक एड कॉपी। चले अब देखें मैजिक। अब इसने मुझे एड कॉपी लिख के देना शुरू कर दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने मुझे पूरी एड कॉपी लिख के दे दी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने स्टार्टिंग में रेडी टू स्काई रॉकेट यूर ब्रांड प्रेजेंस, चाहो तो आप ये वाली लाइन जो है ना आप अपने क्रिएटिव में यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा आप क्रिएटिव बनाओगे, क्रिएटिव कैसे बनाओगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट एक आइडिया दे रही हूँ अभी, थोड़ा सा जरा आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करना चाह रही हूँ कि आपने एक अच्छा सा बैनर बनाया और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया रेडी टू स्काई रॉकेट यूर प्रेजेंस। देन वो वहां पे बंदा रुक गया कि हाँ जो बंदा बिजनेस ऑनर है, जो चाहता है ऑनलाइन काम कन्वर्ट करना, जो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है, वो एकदम से रुकेगा, ठीक है, वो थंब स्टॉप करेगा कि मैं देखूं जरा क्या ये बात कर रही है। अब इंट्रोड्यूस सोशल मीडिया प्रो, अभी अपने आप को प्रो कर अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अला बला सारी इसने डिटेल जो है ना इधर बता देंगे। इंस्पायर अवर एक्सपर्टीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, टारगेट एड्स, अभी सारे काम आपको आते होंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक आपने जो कवर किया है ये सारी सर्विस उसके अंदर आती हैं। टारगेट एड, अच्छा सॉरी आप लोग तो अभी लेक्चर नंबर 2 है, सॉरी मैं समझी कि आप मेरा नेक्स्ट बैच चल रहा है, तो पुराना बैच चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 6 तक जो आपका काम होगा ना वो आपने काबिल होगे कि आप ये सर्विस दे रहे होगे। टारगेट एड एंड रीमार्केटिंग, ये आपका लेक्चर नंबर 8 और 7 जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप ये वाली सर्विस इजीली दे रहे होगे। कंटेंट क्रिएशन, आज के लेक्चर के बाद जो ना कंटेंट क्रिएशन की सर्विस आराम से दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, आप जब पूरी मार्केटिंग कर लोगे इजीली आप जो है ना किसी के साथ भी एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ आप एफिलिएट मार्केटर आप काम कर सकते हो। ब्रांड स्ट्रेटेजी, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगी कि ब्रांड स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि अभी जो आप काम कर रहे हो ना आप लोग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू हो गए हो। आपने सबसे पहला क्या स्टेप किया है, आपने सबसे पहले अपना नाम फाइनलाइज किया, देन अब आप उसकी एड कॉपी बना रहे हो, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप जो भी करोगे इसी तरीके से आप किसी न्यू बिजनेस को लॉन्च करते हो। अभी आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, देन उसके बाद आप लोगों के बिजनेस लॉन्च करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई और
अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं सारे को कॉपी करूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं एज इट इज यही वाला ले लूं, आप इसको और भी बोल सकते हो कि मुझे कुछ अदर, कोई दूसरी एड कॉपीज बना के दो, या मुझे कुछ डिफरेंट एड कॉपीज दो, ये शॉर्ट वीडियोस बना, शॉर्ट एड कॉपीज बना के दो, तो वो आपको उसी तरीके से बना के देगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने ऑफिशियल ग्रुप में जाना है, जो ऑलरेडी आपको मैनेजमेंट ने बताया हुआ है कि आपने असाइनमेंट्स कहाँ पे सबमिट करवानी है, आप वहां पे जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको लेके जाती हूँ पेज पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गई, मेरी अपनी प्रोफाइल ओपन है, तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड करती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाह रही हूँ आपको। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैं दिखाना चाहूंगी। ठीक है, अब देखें, ये हमारा आ गया। इधर मैंने कोई पिक्चर भी ऐड करनी होगी, पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे कॉल का है, तो इधर आप इसको एडिट करके अपना नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा वो नंबर, मैंने तो पता नहीं कौन सी दुनिया का नंबर लगा दिया। चलें, ये नंबर आप इसमें ऐड कर दोगे। वेबसाइट है, आप इसको काट के अपनी वेबसाइट या आपका जो भी लिंक आप देना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक देना चाहते हैं, आप वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने तो ये कॉपी लिख ली। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अभी तो मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू नहीं की है, मैं चाहती हूँ थोड़े फ्री में भी तो लोग आ जाए, मेरी पोस्ट फ्री में भी लोगों के सामने चली जाए। तो फ्री वाला काम कैसे होगा, मतलब फ्री को ऑर्गेनिकली हम किस तरह से रीच ला सकते हैं, कि मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया, मैंने मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन मैंने जस्ट सिंपल एक पोस्ट की है, लेकिन मेरी पोस्ट की जो है ना रीच हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना के सामने मेरी पोस्ट चली जाए, कि फ्री में भी कोई अगर मुझसे कांटेक्ट करे तो मुझसे कांटेक्ट कर ले। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैशटैग। हैशटैग क्या होते हैं, हैशटैग ये होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप का या स्पेसिफिक ग्रुप होता है हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने ये पोस्ट बनाई है तो मैं किन लोगों को दिखाना चाहूंगी, आप लोगों में से मुझे बताएं जरा, मैं किन लोगों को दिखाना चाहूंगी ये जो मैंने पोस्ट बनाई है। थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहूंगी, जल्दी से बताएं। 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट में कितने जवाब आते हैं मेरे पास, देखना चाहूंगी कितने एक्टिव बैठे हैं यहाँ पे सारे। ये जो मैंने पोस्ट बनाई है मार्केटिंग सर्विसेज की, ये पोस्ट मैं किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहूंगी, औरतों को, घर में बूढ़ी खवातीन को, छोटे बच्चों को, किन लोगों को ऐड दिखाना चाहूंगी, ये पोस्ट में किन लोगों को दिखाना चाहूंगी, बिजनेस ओनर, एक्सीलेंट, फातिमा, पब्लिक को, पब्लिक तो देखिए बहुत सारी पब्लिक में, बूढ़ा जवान बच्चा हर कोई है, सबको तो नहीं दिखाना मैंने, सबको नहीं दिखाना मैंने। ये जो थी ना महविश, क्या नाम था, फातिमा, जबरदस्त जवाब आया इनका। ठीक है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस ओनर्स। मेरी टारगेट ऑडियंस है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है। मेरी ऑडियंस है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखता है। सिर्फ वो लोग मेरी पोस्ट देखें, बच्चे ना देखें, बूढ़े ना देखें, जो लोग इंटरेस्ट ही नहीं रखते, ऑनलाइन काम करने को फजूल समझते हैं, ऐसे लोगों को मेरी पोस्ट दिखे ही ना, फजूल है ना, ऐसे लोगों को क्यों हम अपनी पोस्ट दिखाएं, तो ऐसे लोगों को हमने दिखाना ही नहीं है। ये पावर है हमारे पास सोशल मीडिया कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो। अब हम इसको किस तरह से जो है ना स्पेसिफिक कर सकते हैं, जाएंगे हम अपने चैट जीपीटी में, हमारा बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी है। आप लोगों ने चैट जीपीटी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है अगर आप मार्केटर हो तो। हम जाएंगे और हम इसको बोलेंगे कि राइट हाईली रेलिवेंट एंड ट्रेंडिंग हैशटैग्स। अब ये जो भी मेरी इस एड कॉपी से रेलिवेंट हैशटैग होंगे ये मुझे देगा। अब मेरे ध्यान में तो बिजनेस ऑनर्स और सोशल मीडिया मार्केटर्स ही आए थे ना, लेकिन इसने मुझे बता दिया कि भैया आप ये वाले हैशटैग भी यूज करो, इन लोगों को भी अपना ऐड दिखाओ, आपको अच्छी रीच होगी। तो ये इसने मुझे बताया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ये सारे हैशटैग मेरे ध्यान में नहीं आए थे, इनमें से कुछ तो आए थे लेकिन कुछ मेरे माइंड में नहीं भी आए। मैंने इन सारों को कॉपी करना है। अच्छा, अब ये भी नहीं कि आपके पास 40-50 आ गए, 40-50 आप ऐड कर दो, हार्डली आप 5 से 6, ठीक है 5 से 6 इसमें देखे जो हाईली रेलिवेंट हो आप वो कॉपी करोगे और सिंपली आओगे अपनी ऐड कॉपी पे और वहां पर आके आपने कर देना है पेस्ट। मैं आई यहाँ पर और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। कितने लोग, ब्रांड अवेयरनेस, कितने लोग हैं इस हैशटैग पे, 446,000। ठीक है, इतने लोगों तक मेरी रीच होगी। 273 डिजिटल मार्केटिंग में कितना है, 26 मिलियन। मतलब इतने लोग जो हैं ये हैशटैग यूज कर रहे हैं, इट्स मीन इतने लोगों तक मेरी रीच होने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री।
ठीक है, तो इसलिए हम हैशटैग यूज करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनिकली रीच हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सिंपली हैशटैग ऐड कर, तो हमारे हैशटैग भी हो गए। अब दूसरा मसला आता है कि मैम चलो हमने तो ये कर दिया, एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमारी ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको हम किस तरीके से कवर करें। अब आप यहाँ देखो, फिलहाल यहाँ पे कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं निकल रही, ये देखें यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। ठीक है, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर गई, इसने कहा ये आ यहाँ पे नहीं होता, मैंने हटा दिया, इसने ठीक कर दिया। इस तरीके से जो भी मेरी, अब ये देखिए डोंट, यहाँ पे मैंने लेकर आई, इसने कहा आपका एन गायब है, ये मैंने इसको ठीक है, ठीक हो गया। मतलब सिंगल ये आपको बता देगा आपकी जो जो मिस्टेक है, ये आपकी मिस्टेक को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि इसको जो है ना आप ठीक कर लो। तो मैं इसको किस तरह से ठीक कर सकती हूँ? इसके लिए आप लोगों ने सिंपली ग्रामरली की एक्सटेंशन होती है, सिंपल ग्रामरली की एक्सटेंशन फॉर क्रूम, ये इंस्टॉल कर लेनी है। बस इतना सा काम करना, एक्सटेंशन डाउनलोड अपनी जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा टूल है, इसको इग्नोर करें अभी। तो ये रेड लाइन आपको दे देगा, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसकी रेड लाइन आपको दे देगा, या ग्रामर मिस्टेक होगी आपको रेड लाइन दे देगा, कुछ गलत वर्ड लिखा होगा, एक्स्ट्रा वर्ड लिखा होगा, ये रेड लाइन दे देगा। जस्ट आपने क्लिक करना है, आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। तो मतलब ये कि आप लोगों ने किसी भी टाइप का कंटेंट निकालना है, एड कॉपीज बनानी है, आइडियाज लेने हैं, फिर आप आज आपकी असाइनमेंट ही यही है, आप लोग अपनी एड कॉपी तो बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, जो भी आप सर्विस देना चाहते हो आप उसके आइडियाज भी लोगे साथ। चैट जीपीटी से जिस तरीके से आप दोस्त से बैठ के बात करते हो ना कि मेरा मेरा ख्याल है कि मैं कपड़ों का कारोबार शुरू करूं, मुझे बताओ कि मैं कारोबार किस तरह से शुरू करूं, इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, उर्दू में शुरू हो जाओ, वो आपको उर्दू में बताएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बिल्कुल चैट जीपीटी को एज अ फ्रेंड की तरह बात करें कि मैं जो हूँ अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, मुझे आइडिया दो, मैंने कहाँ कहाँ से चीजें शुरू करनी है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, पेज बनाना चाह रहा हूँ उसका क्या नाम होना चाहिए, एड कॉपी मुझे बताओ, एड कॉपी के पेज के अंदर मुझे क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। ये आपको इतने सारे आइडियाज दे देगा कि आपका दिमाग इतना खुल जाएगा ना कि आपके पास इतने सारे आइडियाज होंगे, देन आपको काम करने का भी मजा आएगा। ठीक है, मशवरा देने वाला अगर आपका एडवाइजर अच्छा होना तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करता है। तो ये आपका एडवाइजर सुपर डुपर जो है ना आपको जबरदस्त किस्म के जो है वो आंसर्स देगा। तो आई होप आपको आज का जो है लेक्चर समझ आया होगा। असाइनमेंट आपकी यही है कि आज आप लोगों ने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करना है, साथ ही साथ आपने जो भी सर्विस देनी है, जो भी आपने जो है ना सेल करना है, मार्केटिंग करनी है जिसकी, उसकी प्रॉपर आप एड कॉपी बनाओगे और जो भी आपको ग्रुप बताया गया वहां ग्रुप में जाके आपने उसको पोस्ट करना है। ठीक है, तो यही आपके असाइनमेंट है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं, नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग क्रिएटिव पे बात करेंगे। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 से हम लोग प्रॉपर जो है मार्केटिंग शुरू करेंगे। हम लोग प्रॉपर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, अपना प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाएंगे, प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट किस तरीके से आ सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट आप लोग मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते कि मैम क्लाइंट कहाँ से आएंगे, बल्कि लोग आपसे पूछेंगे कि हमें क्लाइंट ला के दो, क्योंकि आपको पता होगा कि क्लाइंट किस तरह से लाए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। आपका कोई बिजनेस नहीं है फातिमा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप ये स्किल क्यों सीख रही हैं, आपने स्किल क्यों सीखना चाह रही हैं? सबसे पहले मुझे जवाब दें। जो स्टूडेंट के जहनों में ये सवाल आ रहा है कि हमारा कोई बिजनेस नहीं है तो हम किस चीज की एड कॉपी बनाएं, मेरा उनसे सवाल ये है कि आप पहले ये बताओ आप स्किल सीख क्यों रहे हो। आप ये स्किल इसलिए सीख रहे हो ना कि आप इसको बेच के पैसे कमाओ, तो आपने मार्केटिंग की एड कॉपी बनानी है। आप मार्केटिंग सीख रहे हो ना, तो आपने एड कॉपी बनानी है कि अगर किसी ने मार्केटिंग करनी है, आप मार्केटिंग की सर्विसेज दोगे। ठीक है, अब आप एड कॉपी में क्या करोगे कि मैं मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे एड कॉपी बना के दो, तो वो आपका एड कॉपी उस चीज की बना के देगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं बेचना क्या चाहती हूँ। बेचना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो भैया आप स्किल क्यों सीख रहे हो, आप बेचने के लिए सीख रहे हो ना स्किल। अहमदुर रहमान, नहीं अहमदुर रहमान नहीं, इब्राहिम। एड कॉपी अगेन एक्सप्लेन कर दे इब्राहिम। अब ये इतना 45 मिनट का लेक्चर तो मैं आपको रिपीट नहीं कर सकती, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी
और आपको जो है ना इसमें दोबारा से जब आप देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि क्या है, क्योंकि ये फ्री कोर्स है। अहमद रहमान, इस बात का क्या मकसद आपका? अच्छा मैम, चैट जीपीटी तक बस सितंबर 2021 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीरान। आपको चैट जीपीटी फिर भी इतनी डिटेल दे देता है कि आपके लिए इनफ है, आप काम अपना कर सकते हो। देन उसके बाद के लिए आप उसको पेड भी कर सकते हो, लेकिन अभी पेड की जरूरत नहीं है, आप फ्री में बड़ा आराम से काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन कहाँ से करनी है उसकी? आप नॉर्मल आप गूगल पे जाओ और क्या कहते हैं, ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम लिखो, और अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो नॉर्मली प्ले स्टोर में जाएं और एक्सटेंशन डाउनलोड करें। ये आपको मैनेजमेंट बता देगी अवैस कि आपने असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करवानी है। बिल्कुल बना सकती हैं तूफा। थैंक यू सो मच नौशा सैयद। मैम स्किल ही यूज के लिए करनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं हसन, आपने मार्केटिंग सीख ली है, मैं बता रही हूँ आप जब ये कंप्लीट कर लोगे ना ट्रेनिंग, तो आप एक टाइम आएगा आप ये जरूर सो कहोगे कि ये मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने मार्केटिंग सीख ली। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो मार्केटर्स का ही है, हर दूसरा बंदा ऑनलाइन चीजें बेचना चाहता है। और मार्केट देखिए, कारोबार कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, लोग जितना भी काम बदलते रहे कुछ भी करते रहे, लेकिन कारोबार चलते रहेंगे। और कारोबार किस तरह से चलाए जाते हैं? मार्केटिंग आनी चाहिए बस। हर स्किल आनी जानी चीज है, हर चीजें बदलती रहेंगी, ट्रेंड बदलता रहेगा, लेकिन एक कारोबार ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगा। मार्केटिंग आपको हर जगह पे करनी होती है। मैम ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के साइट्स पर रेफरल बनाना चाहता हूँ। तैयब शाहजेब आप रेफरल बना सकते हैं, एज ए एफिलिएट मार्केटर आपको रजिस्टर होना होगा, तो आप रेफरल्स बनाकर आराम से अपनी जो है ना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको मार्केटिंग आती हो, तभी तो आप किसी के रेफरल्स बना पाएंगे। आपको जब मार्केटिंग ही नहीं आती होगी तो आप किसी के क्या रेफरल्स बनाएंगे, आपके क्या रेफरल्स बनेंगे? आपका सिंगल विजिट भी नहीं होना। सैयद मुर्तजा, आई एम नॉट अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम, क्या नहीं समझे आप? फॉर प्रोवाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, बिल्कुल। हाउ टू मेड दिस असाइनमेंट, सेम जिस तरह से मैंने बनाया सेम उसको कॉपी किया है। जी मैडम, यू हैव 10 मिनट्स मोर। ओके सर, आज लेक्चर लॉन्ग हो गया है, मैं आज नहीं, इन लोगों 45 मिनट्स का था ना, ओके 8:45 पर ओके। शुरू हुआ था। हाँ जी। अच्छा फिर आज वाली एड कॉपी का टॉपिक पे सेम, आज वाली जी बिल्कुल। आप अगर चाहो ना तो आप सेम जो आपका जो मार्केटिंग की सर्विस है ना, आप जो उस पे मैंने असाइनमेंट आपको जो दी है, आपने मार्केटिंग सर्विस के सेम वही वर्ड भी प्रॉम यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके माइंड में कुछ अगर आ रहा है तो आप वो यूज करके जो है ना इजीली बना सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज कर देती हूँ, मेरे पास चले अभी टाइम है तो मैं इसको समराइज कर देती हूँ कि एड कॉपी बेसिकली हम लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिसको रीडर जब आए, हमारी पोस्ट पे जब आए और वो जब पढ़े तो वो कहे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए थी। ठीक है, एड कॉपी बेसिकली सेल्स लेटर भी कहा जाता है, सेल्स कॉपी भी होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं, हमने एक इमेज बनाई, इमेज में हमने फॉर एग्जांपल हम शूज बेच रहे हैं, हमने शूज जो है ना, हमने पिक्चर में शूज की इमेज लगा दी, ठीक है, बट एड कॉपी के अंदर हम बताएंगे उस शूज के बेनिफिट्स, उस शूज के क्या क्या हम उसमें खरीदने के बाद उनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वो किस चीजों के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग का जो मेन ट्रेनिंग है उसका हमने एक बैनर बना लिया, फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ा रहे, कुरान के लिए हमने एक बैनर बना लिया, ठीक है। एड कॉपी के अंदर हम बताएंगे कि कुरान की ट्रेनिंग हमसे लेने के उनके क्या फायदे हैं। ये कुरान की ट्रेनिंग जब लेंगे तो आपका बच्चा जो है, या आप खुद अगर तर्जुमे से कुरान पढ़ना चाहते हैं तो आप तर्जुमे कुरान पढ़ सकते हैं, आपका तलफ्फुज ठीक हो सकता है, आपको उसके साथ साथ आपको बाकी मालूमात भी मिलेगी, आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, आपको ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा। मतलब एड कॉपी के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं, साथ ही साथ आपके जो फीचर्स होते हैं, जो भी आप उसमें सर्विसेज दे रहे हो, आपने वो सारी चीजें बतानी होती। तो बेसिकली जो एड कॉपी क्या होती है कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की डिटेल्स बता रहे होते हैं, वो होती है एड कॉपी, जिसको हम रिटन फॉर्म में बताते हैं। ऑफलाइन पे तो ये होता है ना, दुकानदार अपने मुंह से बता रहा होता है कि ये कपड़ा, ये ब्रांड का कपड़ा है, कपड़ा खराब नहीं होगा, वॉशेबल है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। हम ऑनलाइन, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, अब हमने ऑनलाइन चीज बेचनी है, वही ड्रेस हमने ऑनलाइन बेचना है, तो ऑनलाइन बेचने के लिए हम लिख के बताएंगे, हम वीडियोस की सूरत में बता सकते हैं, हम इमेज की सूरत में बता सकते हैं, हम टेक्स्ट की सूरत में भी बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज अब? अच्छा, मोहम्मद अफजल, देखें मोहम्मद अफजल, जो फेसबुक का अकाउंट होता है ना, वो हमारी प्रोफाइल है। फेसबुक का जो अकाउंट है वो अफजल के नाम से होगा, मोहम्मद अफजल के नाम से होगा, जिसमें फेसबुक ये वेरिफिकेशन कर रहा है कि हाँ, मोहम्मद अफजल एक फेसबुक यूजर है। ठीक है, उसमें फेसबुक, उसके अंदर जो है आपका रियल नेम, रियल डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें जो है वो रियल होंगी, जो आपके एनआईसी से मैच होनी चाहिए। देन उसके बाद आप फेसबुक में अपना पेज बनाओगे, वो जो पेज है ना, वो आपका बिजनेस है, वो आपका बिजनेस अकाउंट बनता है। एंड वो आपको किस तरीके से आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, यही तमाम चीजें आप डिटेल में कवर करने वाले हैं। हाँ, एड कॉपी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? देखें, ये एक सवाल ऐसा है ना कि बहुत बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि मैम हमें लॉन्ग एड कॉपी में ज्यादा रिस्पांस आता है, शॉर्ट में ज्यादा रिस्पांस आता है। मैं कहती हूँ अगर आपने 2 लाइन लिखी है और 2 लाइनों में आपने अपनी पूरी बात समझा दी सामने वाले को, तो वो 2 लाइनों जो है ना, वो 10 लाइनों से बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक 10 लाइनों की लाइन लिखी है, लेकिन वो 10 लाइन ऐसी लिखी है कि पढ़ने वाला इंगेज हो रहा है, वो पढ़ रहा है, वो बोर नहीं हो रहा, उसको समझ आ रही है, उसके मतलब की बात हो रही है, तो वो 10 लाइन भी पढ़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंटेंट के, वो कितना रीडेबल है, वो कितना इंगेजिंग है। जी, और कोई सवाल? नहीं आकिब, सबसे पहले जो आपको लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनानी है। देन उसके बाद हम लोग बिजनेस पेज की तरफ जाते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि आप लोग जो है ना, अपने अकाउंट्स में ही जो है एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से लेके चलना होता है। हम पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं, देन उसके बाद हम बिजनेस पेज बनाते हैं, और वो तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, डोंट वरी। जी बिल्कुल, फेसबुक पे आपको पेज बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी आप किस तरीके से बनाएंगे। 2 सवाल है, क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? मेरी एकेडमी है, उसके लिए एड कॉपी कैसी होगी? एकेडमी है, अब आपकी किस चीज की एकेडमी है? आपके पास कोई एडमिशन के लिए आता है, आप उनसे क्या बातें करते हो? अगर आपकी एकेडमी है ना, मुझे नहीं पता आपकी किस चीज की एकेडमी है, तो आपके जब एकेडमी में कोई लोग आते हैं एडमिशन के लिए, आप उससे क्या बात करते हो कि हमारी एकेडमी में आपके बच्चे को 100% रिस्पॉन्स दिया जाता है, इस तरह से पढ़ाया जाता है, पूरी तवज्जो दी जाती है, इस काबिल बना देंगे। आप लोगों के फीचर होंगे ना, हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, और हमारे इतने टाइम की क्लासेस होती हैं। अब जब आप ऑनलाइन काम करोगे तो ये सब चीजें कैसे बताओगे? ये आप एड कॉपी में बताओगे। असाइनमेंट जो आज मैंने आपको करवाया है, यही आपने रिपीट करना है।